जय हिंद दोस्तों। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर हमारे पास था कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस में देखिए हमने आपको बताया था सर्कल्स करवाएंगे, सर्कल के बाद पैराबोला आपको करवाया गया, और पैराबोला के बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है कॉनिक सेक्शंस में, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इलिप्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इलिप्स। इलिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके पास देखिए 2 से 3 क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें एनडीए में आएंगे, और इसका नेवी में जो क्वेश्चन आएगा, नेवी में यहाँ से आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर से नेवी में आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इलिप्स होता क्या है। इलिप्स देखिए क्या होता है। इस टाइप से ओवल शेप में जो हमारे पास शेप आती है, इसको हम बोलते हैं इलिप्स। इसको बोला जाता है इलिप्स। और मान लिया ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये सेंटर जो हमारे पास ओरिजिन होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। ये हमारे पास है सेंटर ऑफ इलिप्स। इलिप्स को देखिए 2 तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। इस वाले पोर्शन को अगर हम भूल जाएं तो ये लास्ट इस साइड का जो पोर्शन है, ये आपको लगेगा जैसे कि पैराबोला हो। देखिए अगर उस वाले को हम भूल जाएं तो इस साइड का यहाँ तक का पोर्शन चेक करें तो ये ऐसे लगेगा जैसे पैराबोला हो। तो इसका यहाँ पे एक फोकस होता है, जिस तरीके से हाफ पैराबोला का फोकस यहाँ पे होगा, वहाँ पे इसका फोकस होगा। उसी तरीके से इस साइड भी इलिप्स का एक फोकस होता है। तो इलिप्स में हमें देखिए क्या देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है इलिप्स का फोकस देखना है। तो इलिप्स का जो फोकस है, इलिप्स का फोकस होता है, देखिए ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस है। तो इस साइड जो फोकस होगा वो होगा AE,0। इस साइड जो फोकस होगा वो होगा माइनस AE,0। और दोनों को अगर कंबाइन करके लिखें तो लिखेंगे प्लस माइनस AE,0। तो ये होगा माइनस AE,0, ये होगा प्लस AE,0। और ये जो कंबाइन फोकस है, इस फोकस को बोला जाएगा प्लस माइनस AE,0। जो बड़ी वाली साइड है, देखिए ये जो लार्जर साइड है, ये लार्जर साइड को बोलते हैं हम मेजर एक्सिस। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये हमारे पास होती है मेजर एक्सिस। और जिस साइड ये स्मॉल वाला पार्ट है, इस एक्सिस को बोला जाता है माइनर एक्सिस। इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की अगर बात की जाए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस देखिए ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो कंप्लीट लेंथ है, इस लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2a। इसका वैल्यू क्या होता है हमारे पास 2a। ए साइड इस तरफ, ए लेंथ इस तरफ इसकी, और ए लेंथ इसकी इस साइड। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आई 2a। ये जो पॉइंट है जहाँ से इलिप्स जो है इस तरीके से कर्व करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। इसी तरह से इस साइड में जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को बोला जाएगा वर्टेक्स ऑफ इलिप्स। ये इलिप्स का क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट देखिए क्या होते हैं हमारे पास। वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये देखिए माइनस एक्स की तरफ ये लेंथ कितनी है, a यूनिट। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं माइनस A,0। इसी तरीके से प्लस पॉजिटिव की साइड अगर चलें तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं A,0। तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे प्लस माइनस A,0। 2 कोऑर्डिनेट हैं, एक माइनस A,0, एक प्लस A,0। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं प्लस माइनस A,0। अब बात आई माइनर एक्सिस की। ये जो लेंथ हमारे पास होती है, इतनी लेंथ, इस लेंथ को बोलते हैं माइनर एक्सिस की लेंथ। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ये है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस को डिनोट किया जाता है 2b से। यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, इस कंप्लीट पोर्शन को बोलते हैं 2b। तो हम ये कह सकते हैं ओरिजिन से ऊपर वाला जो पार्ट है ये b लेंथ है, ओरिजिन से नीचे की साइड भी b लेंथ है। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा, इस पॉइंट को बोलेंगे 0,-b नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड में जो पॉइंट आएगा इसको बोलेंगे 0,b। ये 0,-b, ये 0,b। फोकस से पास होने वाला एक स्ट्रेट लाइन, फोकस से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन। उसी तरीके से इस साइड भी एक स्ट्रेट लाइन। इस लाइन को नाम दिया जाता है लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम का जो लेंथ होता है हमारे पास, लेटस रेक्टम की लेंथ हमारे पास होती है 2
बी स्क्वायर बाई ए। लेटस रेक्टम की लेंथ नोट कीजिए। लेटस रेक्टम की लेंथ हमारे पास आई 2b स्क्वायर अपॉन ए। अब देखिए इसको रब करते हैं और इसके बाद समझाते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये सभी वैल्यूज़ आपको लिखनी है, ये काम आएंगी क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ये सभी चीज़ें आपको काम आएंगी। तो अब इसमें एक जो पोर्शन बचा है वो बचा है डायरेक्ट्रिक्स का। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास ये कोई इलिप्स है और इस इलिप्स में हमारे पास यहाँ पे फोकस है। फोकस देखिए यहाँ से और ये जो डिस्टेंस है इसमें इतना ही डिस्टेंस अगर पीछे की साइड चले तो ये हमारे पास क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है। और इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x = -a/e। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखिए x = -a/e। उसी तरीके से पॉजिटिव साइड में हमारे पास फोकस ये है और इस फोकस से ये जो डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस नेक्स्ट अगर हम चलें तो यहाँ पे एक आएगी हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। ये स्ट्रेट लाइन है और इसकी इक्वेशन होगी x = a/e। x = a/e, x = -a/e। और इसकी वैल्यू अगर हम कंबाइन करके लिखें तो लिख सकते हैं x = +-a/e, +-a/e। ये वैल्यू लिखिए डायरेक्ट्रिक्स की। इसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं इलिप्स का जो इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। हमारे पास इलिप्स का 2 इक्वेशन करेंगे। इलिप्स की एक इक्वेशन हम करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड में बताया कि जिसका सेंटर जो हो वो ओरिजिन पे हो। सेकंड हम करेंगे जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में सेंटर जो होगा हमारे पास क्या होगा, h, k, और स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर होगा 0, 0। तो पहले अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स होती है। देखिए 2 तरीके से इलिप्स हम बना सकते हैं। पहला जो इलिप्स है वो इलिप्स इस तरीके से बन सकता है कि जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की साइड पे मेजर एक्सिस हो। सेकंड जो इलिप्स हम बना सकते हैं वो बना सकते हैं, देखिए जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस की तरफ हो। 2 तरीके के इलिप्स हम बना सकते हैं। पहले आपको इस टाइप के इलिप्स के फोकस वगैरह लिखवाए तो इसकी इक्वेशन लिखवाते हैं, उसके बाद इसका फोकस वगैरह लिखवाएंगे तो उसकी इक्वेशन लिखवाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इसकी वो होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ए जो होती है देखिए ये इतनी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इस लेंथ को बोलते हैं ए यूनिट, इस लेंथ को बोलते हैं ए यूनिट। और माइनर एक्सिस की साइड जो है ये हमारे पास क्या होता है, बी। इस इक्वेशन में एक बात याद रखिए, ए ग्रेटर देन बी। इस इक्वेशन में क्या है, ए ग्रेटर देन बी। जो सेकंड हमारे पास देखिए जो चीज़ आती है वो आती है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स आपको याद रखना है। इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी होता है वो ऑलवेज लेस देन 1। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या है, लेस देन 1। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सर्कल का जो इसेंट्रिसिटी होता है 0, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन 1। और इसकी इसेंट्रिसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है √1 - b² अपॉन a², √1 - b² अपॉन a²। आपको ये वाला इलिप्स करवाया जाए या फिर ये इलिप्स करवाया जाए, दोनों में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ऑलवेज सेम रहेगा, √1 - b² अपॉन a²। और ये जो कंडीशन आपको लिखवाई है a ऑलवेज ग्रेटर देन b, ये कंडीशन भी सेम रहेगी, एज इट इज़ रहेगी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाते टाइम जो ऊपर जो पोर्शन आएगा वो स्मॉलर होगा, नीचे जो पोर्शन आएगा वो ग्रेटर होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला √1 - b² अपॉन a²। और लेटस रेक्टम की लेंथ आपको लिखवाई 2b² अपॉन a, 2b² अपॉन a। इलिप्स का जो क्वेश्चन आएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। क्या पूछा जाएगा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालने के लिए ये जो आपको फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलिप्स के बारे में जो भी अब तक बताया है वो सब एक बार यहाँ पे देखिए। ये जो इलिप्स होता है इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस।
तो इस इलिप्स का ये यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखवाए a,0, और इस साइड जो वर्टेक्स है इस साइड का लिखवाया -a,0। यहाँ पे हमारे पास फोकस होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट है -ae,0, और इस साइड जो फोकस होता है उसका कोऑर्डिनेट है ae,0। फोकस से हमारे पास लेटस रेक्टम पास होता है, और लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 2b²/a। ये हमारे पास इलिप्स का सेंटर है 0,0। ये इलिप्स का सेंटर है 0,0। इस इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास होती है x² + y² इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में कंडीशन लिखवाई इस इक्वेशन में कंडीशन लिखवाई a ऑलवेज ग्रेटर देन b। a ऑलवेज ग्रेटर देन b। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखवाया √1 - b²/a²। अब हमारे पास आता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ये जो फोकस है, ये फोकस और ये फोकस, इन दो फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है ae,0, तो यहाँ से ओरिजिन से लेके और इस पॉइंट तक की लेंथ क्या माने, a ही माने। इस साइड भी फोकस से और ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ae। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हमारे पास होता है 2ae। फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2ae। उसके बाद अगर आपसे पूछे एरिया ऑफ इलिप्स कितना एरिया स्वाइप करता है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास लेंथ है कितनी a, ये लेंथ कितनी है हमारे पास a, और ये लेंथ हमारे पास क्या है b। ये लेंथ a है, ये b है, और टोटल ऐसे हमारे पास कितने पोर्शन बन रहे हैं, 4 पोर्शन हमारे पास बन रहे हैं। तो इन 4 पोर्शंस में से देखिए, इसका जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, आप इंटीग्रेशन लगाइए। इंटीग्रेशन जब आप इस पूरे पैराबोला में लगाएंगे तो काफ़ी लेंथी पोर्शन पड़ेगा। उसके लिए एग्जाम में उस प्रोसेस से बचने के लिए क्या करते हैं, पहले एक जनरल फॉर्म लिया, उस पर इंटीग्रेशन लगाया, और उससे जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट बता दिया π/a/b। रिजल्ट क्या बताया, π/a/b। मान लिया हमारे पास क्वेश्चन आया x² / 4 + y² / 9 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास कोई पैराबोला है, इस पैराबोला का एरिया पूछा, तो एरिया पूछा तो ये a² इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आई 2, b² इज इक्वल टू 9, तो b की वैल्यू आई 3। तो इस पैराबोला का जो एरिया आएगा 3 × 6 पाई। कितना एरिया आएगा, 6 पाई। इस तरीके से कुछ ही सेकंड में हम पैराबोला का जो एरिया स्वाइप किया गया है वो एरिया बता सकते हैं आसानी से। इसके बाद देखिए हमारे पास आता है पैराबोला की जनरल इक्वेशन। पैराबोला की जो इक्वेशन है, देखिए जितने भी कोनिक हमारे पास हैं उन सभी कोनिक की आपको एक इक्वेशन लिखवाई गई थी, और उस इक्वेशन में कुछ कंडीशंस लिखवाई जाती हैं हर टॉपिक पे। जैसे पैराबोला पे अलग लिखवाया, इलिप्स पे अलग लिखवाया, सर्कल पे भी लिखवाया। ये हमारे पास है इक्वेशन ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दुनिया में जितने भी कोनिक हैं सभी कोनिक पे एप्लीकेबल है। अगर इसमें बात करें पैराबोला की, तो पैराबोला के लिए क्या कंडीशन बताई थी आपको, पैराबोला के लिए कंडीशन बताई थी h² - ab इज इक्वल टू 0। इलिप्स के लिए क्या कंडीशन होती है, इलिप्स के लिए कंडीशन होती है हमारे पास h² - ab < 0। और सर्कल के लिए आपसे कंडीशन लिखवाई थी, सर्कल के लिए कंडीशन लिखवाई थी h इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू b। सर्कल के लिए आपको कंडीशन लिखवाई थी h इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू b। ये हमारे पास पैराबोला के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इस इन्फॉर्मेशन से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन सभी नोट्स में बनाने हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास इन एन इलिप्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस,
फाइंड इसेंट्रिसिटी। कोई इलिप्स दिया, मान लिया कोई भी इलिप्स हमारे पास इस फॉर्मेट में कोई भी इलिप्स है और ये इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स की। तो इस इक्वेशन में क्या किया इसने कहा कि जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस से 3 गुना बड़ी है। तो अगर हम लिखें 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, ये क्या कह रखा है 3 गुना है माइनर एक्सिस की। मेजर एक्सिस इज 3 टाइम्स माइनर एक्सिस। तो इसमें देखिए ये कंडीशन से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 3b, a इज इक्वल टू 3b, ये रिजल्ट हमारे पास आया। इससे क्या कह रखा है, फाइंड इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास होती है √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह रखेंगे ए की वैल्यू ये रखेंगे 3b रखेंगे, 3b का स्क्वायर किया 9b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास आई √1 माइनस 1 अपॉन 9। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास आई एलसीएम लिया तो 8 अपॉन 9, 8 अपॉन 9 को लिख सकते हैं √8 अपॉन 3 और 8 को लिख सकते हैं 2√2/3। 2√2/3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी एनडीए के क्वेश्चन से देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन एनडीए के रिपीटेड क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करवाएंगे जो एनडीए में आया हुआ ना हो किसी भी साल में। तो सभी क्वेश्चंस एनडीए के रिपीटेड हैं। नेवी और एयरफोर्स में यही क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट होंगे, ये बात याद रखिए, नेवी और एयरफोर्स में क्वेश्चंस रिपीट होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 फोकाई ऑफ इलिप्स, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ इलिप्स इज, ये दे रखा हमें 6 यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ इलिप्स इज 6 यूनिट एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 8 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 8। फाइंड इसेंट्रिसिटी, फाइंड इसेंट्रिसिटी। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए फोकाई के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2AE। 2AE की वैल्यू दे रखी है 6 और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है 2B और 2B की वैल्यू दे रखी है 8। यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो B की वैल्यू देखिए 2 से 8 को कैंसिल किया 4 पे, तो B की वैल्यू आई 4 और यहाँ से AE की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। AE की वैल्यू आई 3। इसेंट्रिसिटी देखिए अगर निकालें तो ये आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। रूट से ए स्क्वायर को बाहर निकाला, ए बचा और ए को इस साइड मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया AE इज इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। AE की वैल्यू पुट करेंगे 3, AE की वैल्यू पुट की 3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 4, तो √a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16। अगर हम करें स्केयरिंग बोथ साइड तो स्केयरिंग बोथ साइड में देखिए ये आएगा 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 16। 16 को इस साइड लाए तो ये आया a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और a की वैल्यू हमारे पास आई 5। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू निकालने के बाद AE जो था इसमें a की वैल्यू हमने 5 पुट की, 5 इंटू E इज इक्वल टू 3 और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आई हमारे पास 3/5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ये क्वेश्चन नेवी में आ चुका, एयरफोर्स में आ चुका और एनडीए में रिपीट होता है 2-3 साल के अंदर। ये क्वेश्चन नेवी, एयरफोर्स और एनडीए तीनों में आ चुका है, अब तक ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। तो हर बार एग्जामिनर क्या करता है, इसी टाइप के क्वेश्चन देने की कोशिश करता है ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम।
फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला ऑफ इलिप्स इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है, इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है 5x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 45। इसका हमें क्या बताना है, लेटस रेक्टम की लेंथ। तो मान लिया ये हमारे पास इलिप्स का इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन हो x² अपॉन y² x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, तो इसमें लेटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो होता है 2b²/a। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पे 1 बनाएंगे और 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 5x² अपॉन 45 प्लस 9y² अपॉन 45 इज इक्वल टू 1। 5 से 45 को कैंसिल करेंगे तो x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए जो लार्जर है वो क्या होगा a, तो a² की वैल्यू आई 9, b² की वैल्यू हमारे पास आई 5, a² की वैल्यू आई हमारे पास 9 और b² की वैल्यू आई 5। इसमें ये वैल्यूज़ अगर पुट करें तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू अगर निकालें तो a की वैल्यू 3 आएगी, a की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी। ये सभी वैल्यूज़ इसमें पुट की तो आया 2 इंटू b² की जगह 5 अपॉन a की जगह 3, ये आया 10/3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास आई 10/3। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। और इलिप्स की इक्वेशन में चेंज है, इक्वेशन दे रखा है x² अपॉन 36, इक्वेशन हमारे पास x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 49 इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, जो लार्जर वाला पार्ट है वो किसके नीचे है, y के नीचे, और स्मॉलर वाला पार्ट इसके नीचे। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस एक काम करना है, ये हमारे पास जो बड़ा है वो क्या होगा a² और जो स्मॉल है वो क्या होगा b²। a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो a की वैल्यू आएगी 7, ये वैल्यूज b² की वैल्यू और a की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो आया 2 इंटू 36 अपॉन 7, ये आया 72/7। ये हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन है। एक चीज़ याद रखिए हमेशा, ऑलवेज a ग्रेटर देन b, तो a ग्रेटर देन b है तो a² ग्रेटर देन b², क्योंकि इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी तो नेगेटिव का कोई फंडा है नहीं। तो सिंपल सी बात है, a² हमेशा बड़ा होगा b² से, तो जो बड़ा है उसको a² माना, जो स्मॉल है उसको b² माना, और उससे हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते थे इजीली। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी तक पढ़ा है उस टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इस बार क्या पूछा है, इलिप्स का इक्वेशन पूछा है। तो इलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास देखिए क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो किसी भी इक्वेशन में x और y तो होते ही हैं, ये तो नॉर्मल है। हमें एक तो a² की वैल्यू चाहिए और एक b² की वैल्यू चाहिए। a और b की वैल्यूज अगर हमें मिल जाए तो उनका स्क्वायर करके a² और b² की वैल्यूज फाइंड आउट की जा सकती हैं। तो हमारे पास देखिए द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकस इज एट, फोकस दिया हमारे पास 4,0 और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमें दी 4/5। इस इलिप्स का इक्वेशन बताने, तो फोकस जो होता है हमारे पास इलिप्स का AE,0, फोकस क्या होता है हमारे पास इलिप्स का AE,0। तो इसमें हम कह सकते हैं AE की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 4, AE की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 4। और ये देखिए हमारे पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है 4/5, तो a इंटू इसेंट्रिसिटी की जगह रखेंगे 4/5 इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो a की वैल्यू हमारे पास आई 5, a की वैल्यू हमारे पास आई 5। a की वैल्यू निकाली, a² में रखेंगे तो वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। अब b की वैल्यू और निकालनी किसी तरीके से, तो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस b² अपॉन a²। e की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 4/5, 4/5 इज इक्वल टू √1 माइनस b² अपॉन a की वैल्यू रखेंगे 5 और a का स्क्वायर किया तो आया 25।
इसमें देखिए इसका अगर एलसीएम लें तो ये आएगा हमारे पास 4/5 इज इक्वल टू √25 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 25। रूट से 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 से ये कैंसिल होगा, तो इस साइड हमारे पास बचेगा स्केयरिंग बोथ साइड क्या 16 इज इक्वल टू 25 माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई 25 माइनस 16 और ये वैल्यू हमारे पास होती है 9। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 9, बी स्क्वायर की वैल्यू आई 9। ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली हमने, ए स्क्वायर की वैल्यू आई 25। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या था, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इस तरीके से इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट कर सकते थे। एक और क्वेश्चन कीजिए, वो थोड़ा सा इससे अलग है, बिल्कुल हल्का सा चेंज है। और उस क्वेश्चन में देखिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या दे रखी है, √2/3। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमें दे रखी है √2/5, √2/5 इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है। एंड विच पासिस थ्रो दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है विच पासिस थ्रो, एक पासिंग पॉइंट दे रखा है एलिप्स का, विच पासिस थ्रो -3,1, विच पासिस थ्रो -3,1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट क्या है, एक रिजल्ट लिखवा रहा हूँ। रिजल्ट क्या है देखिए, इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर स्केयरिंग बोथ साइड किया तो ये आया ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को इस साइड लाए और ई स्क्वायर को उस साइड लेके गए तो ये आया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट है। इस रिजल्ट को याद रखिए, इससे क्या होता है क्वेश्चन जो होता है आसानी से सोल्व हो पाएगा, आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नहीं कर पाएंगे। तो इस रिजल्ट को याद रखिए, नोट डाल के इसको लिखिए। इसी तरह का एक रिजल्ट आपको हाइपरबोला में भी लिखवाया जाएगा, वो रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें देखिए क्या होता है, उसमें होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। उसमें क्या होता है ई स्क्वायर -1 और इलिप्स में क्या होता है 1 माइनस ई स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। इलिप्स का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें क्या दे रखा है, इलिप्स पासिस थ्रो -3,1। तो x की जगह -3 रखा और उसका स्क्वायर किया तो 9 अपॉन ए स्क्वायर आया, प्लस y की जगह 1 रखा उसका स्क्वायर किया तो 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में क्या कीजिए, इसका एलसीएम लें तो इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9b स्क्वायर प्लस इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 9b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू आपसे लिखवाई थी, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इलिप्स के केस में बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू पुट कीजिए पूरी इक्वेशन में। ये वैल्यू जो पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसमें देखिए यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया इस साइड से और इस साइड से ए स्क्वायर को कैंसिल किया तो ये आया 9 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन से निकालें तो ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2/5। 2/5 पुट किया यहाँ पे तो यार 9 इंटू 1 माइनस 2/5 प्लस 1 इज इक्वल टू
ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2/5। 2/5 से एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास आएगा 3/2 बचेगा, इधर 3/2 का 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27/5 प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 3/5। 5 से 5 कैंसिल, सॉरी एक मिनट कैंसिल नहीं, इसमें पहले इस साइड एलसीएम लेंगे। तो इस साइड एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, 27/5 प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 3/5। एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आया 32/5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 3/5। 5 से 5 कैंसिल, 3 को डिवाइड में लाए तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास, ए स्क्वायर की वैल्यू आई 32/3। ए स्क्वायर की वैल्यू आई 32/3। ए स्क्वायर की वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी। ए स्क्वायर की वैल्यू को जब वहाँ पे पुट करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/3 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह 2/5। तो ये आया 32/3 इंटू 3/5। 3 से 3 कैंसिल, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई 32/5। बी स्क्वायर की वैल्यू आई 32/5। इन वैल्यूज़ को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह पुट करेंगे 32/3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा प्लस इसी तरीके से 5y स्क्वायर अपॉन 32 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास रिजल्टेड इक्वेशन थी। देखिए क्वेश्चन लेंदी था लेकिन एनडीए का था, क्वेश्चन लेंदी था लेकिन एनडीए का था, रिपीटेड क्वेश्चन था, 2018 का एनडीए का क्वेश्चन था। नेवी और एयरफोर्स में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनडीए के लिए था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इलिप्स का तो देखिए हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के अलोंग जिसका मेजर एक्सिस होता है उस इलिप्स के कुछ क्वेश्चंस किए, उस इलिप्स का कंसेप्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि जो वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास इलिप्स है उस इलिप्स के बारे में बताएंगे, उस इलिप्स के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे जनरल फॉर्म ऑफ इलिप्स।